नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सॉल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज पर। आज का जो वीडियो है यह जेपीएससी के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। जेपीएससी जो कि 7वीं से लेकर 10वीं की पीटी एग्जामिनेशन लेने वाला है, इसका जो लास्ट डेट था आपका 15 और 16 था। मीन्स 15 तारीख को आपका रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट था और 16 मार्च को आपका पेमेंट करने का लास्ट डेट था, जिसको जेपीएससी ने अभ्यर्थी की परेशानी को देखते हुए आपका डेट में 6 डे का एक्सटेंशन कर दिया गया है। कहने का मतलब जो 15 तारीख का आपका लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन का था उसको 6 दिन बढ़ाते हुए 21 तारीख कर दिया गया है। अर्थात आप 21 मार्च तक रजिस्ट्रेशन अपना करवा सकते हैं। वहीं जो आपका फ़ी पेमेंट का जो लास्ट डेट था वो 16 मार्च था, उसको बढ़ाते हुए 22 मार्च कर दिया गया है। तो करीब 1 सप्ताह का समय दिया गया है। तो जो भी अभ्यर्थी अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हैं वो यथाशीघ्र फॉर्म फिलअप कर लेंगे, ताकि आपको जो भी अभी तक जो परेशानी हो रही थी उसमें आपका थोड़ा सा एक बेनिफिट मिल रहा है उससे बचने का, तो उस अवसर का लाभ उठा पाएँ आप लोग। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जो भी अभ्यर्थी अभी भी जो तैयारी करने में हिचक रहे हैं या फिर सोच रहे हैं कि इस एग्ज़ाम को ज़्यादा सीरियस नहीं ले पा रहे हैं, तो थोड़ा सा सीरियस होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन आपका जो 2 मई को प्रस्तावित है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह ही आपका पोस्टपोन होगा। अगर आप लोग सोच के चल रहे हैं कि एग्जामिनेशन नहीं होगा या फिर एग्जामिनेशन मई में होने की संभावना नहीं है, तो इस भ्रम से दूर रहेंगे, यथाशीघ्र अपनी तैयारियों में लग जाएंगे। मैं बुक्स की लिस्ट ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ, पहले भी प्रोवाइड किया था मैंने। इसके अलावा जो अभी वर्तमान के जो आपके जो 1.5-2 महीने बचे हुए हैं उसके लिए भी बुक्स लिस्ट बता चुकी हूँ। तो सीरियस रहते हुए तैयारी करेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से आपको रिमाइंड करवा दे रही हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस मेरे चल रहे हैं रात को 9 बजे, है ना। अभी आपका जो 9:30 बजे है कुछ दिनों के लिए, सोमवार से वो 9 बजे हो जाएगा। तो करीब मान कर चलें कि आप 9 बजे से क्लासेस डेली चल रहे हैं रात को, जेपीएससी पीटी GS 1 एंड GS 2 के। तो वैसे अभ्यर्थी जो भी जिनको असुविधा का सामना करना पड़ रहा है या फिर गाइडेंस की कमी है या फिर जिनको लग रहा है कि वे खुद से तैयारी नहीं कर पाएंगे, तो वो मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको थंबनेल में भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। आप चाहे तो ऑनलाइन क्लासेस जुड़ सकते हैं। और जो सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं तो वो लोग सीरियस रहते हुए लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि आपके पास समय कम है। 1.5-2 महीने में आपको एक पर्याप्त और सही रणनीति के साथ, सटीक रणनीति के साथ तैयारी करने की आवश्यकता है, क्योंकि एग्जामिनेशन जो है वो आपका काफ़ी सिलेक्टिव वे में होता है। जो जेपीएससी का जो एग्जामिनेशन होता है वो काफ़ी सिलेक्टिव तरीके से होता है। कहने का मतलब इसका एक अपना ही अलग पैटर्न है और अपना ही जो बीपीएससी या फिर अदर स्टेट पीसीएस से उनसे आपका थोड़ा सा हट कर के आपका एग्ज़ाम लेने का इसका रणनीति रहता है। तो आपको एक सिलेक्टिव वे में पढ़ाई करना होगा, एक लिमिट में रहकर पढ़ना होगा। साथ ही साथ आपको जो भी चीज़ें हैं इन एग्जामिनेशन के लिए आपको जो भी दो पेपर हैं, उन दोनों पेपर पे आपको पर्याप्त और कह सकते हैं बैलेंस्ड वे में आपको तैयारी करने की आवश्यकता होगी। बैलेंस्ड वे मतलब आपको दोनों पेपर को इक्वल इम्पोर्टेंस देना होगा। GS 1 क्योंकि आपका अपने आप में बहुत ही बृहत आपका सिलेबस होगा एंड GS 2 आपका लिमिटेड सिलेबस है, बट दोनों का सिलेबस अगर अपने अपने लेवल पर देखें तो काफ़ी वास्ट हो जाता है। ठीक है, जटिलताएं दोनों सब्जेक्ट्स में है। अगर अदर स्टेट पीसीएस की बात करें तो जैसे आप बीपीएससी या फिर यूपी पीसीएस, तो उसमें कुछ आपका 1-2 पेपर ऐसा होता है जिसमें ज़्यादा मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जेपीएससी में ऐसा नहीं है। जेपीएससी में GS 1 के बारे में बात करेंगे तो आपको हर सब्जेक्ट को इक्वल इम्पोर्टेंस देना होगा। GS 1 में आपको जितना आपको ज्योग्राफी को इम्पोर्टेंट देना होगा उतना ही आपको पॉलिटी को इम्पोर्टेंट देना होगा, उतना ही आपको हिस्ट्री को इम्पोर्टेंट देना होगा। ना कि बीपीएससी की तरह सिर्फ आप हिस्ट्री को पढ़ के और साइंस को पढ़ के आप पीटी क्लियर कर सकते हैं। तो आपको इक्वल इम्पोर्टेंस देने की आवश्यकता है, आपको सही रणनीति के साथ पढ़ने की आवश्यकता है और साथ साथ GS 2 के साथ में आपको पर्याप्त न्याय करने की आवश्यकता होगी। तो आप सही तरीके से सही रणनीति के साथ सही मटेरियल, सही बुक्स के साथ पढ़ेंगे और बार बार रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका 1.5-2 महीने में पर्याप्त तैयारी हो जाए। इसके अलावा अगर आपको इन चीज़ों से आपको निपटने में परेशानी हो रही है और अगर आपको लग रहा है कि आपसे तैयारी नहीं हो पा रही है, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट में। और आपका क्लासेस जो है आपको कंटिन्यू है, और जो प्रीवियस नोट छूट गया है मैं उसको प्रोवाइड कर दूँगी एंड आई एम श्योर
अगर आपको मेरे गाइडेंस के माध्यम से, अगर मेरे गाइडेंस में आप आते हैं तो मैं डेफिनेटली कर सकती हूँ कि आपका पीटी में क्वालिफाई करने में आपको पूरी लगन के साथ आपको मदद ज़रूर करूँगी और आपका पीटी डेफिनेटली क्वालिफाई होगा। फ़ी बहुत ही रिजनेबल रखा गया, केवल 1000 फ़ी रखा गया ताकि आप जो दूर दराज या फिर अक्षम अभ्यर्थी हैं वो भी आराम से इस क्लासेस को ज्वाइन कर सकें। हालांकि मेरे जो अभी क्लासेस में है ना सिर्फ दूर दराज के अभ्यर्थी बल्कि अच्छे अच्छे पोस्ट पर कार्य करने वाले अभ्यर्थी भी हैं जो कि कुछ बैंक्स में काम कर रहे हैं या फिर कुछ अच्छे पोस्ट पर काम कर रहे हैं। लगभग वर्किंग लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं, साथ साथ स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं। तो कोई लिमिटेशन नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट से जुड़ेंगे। वर्किंग पर्सन के लिए भी आपके लिए बहुत अच्छा समय है। ये रात का जो 9 साढ़े 9 बजे का समय है वो वर्किंग पर्सन के लिए बहुत अच्छा समय होता है कि आराम से वो लोग अपने वर्क कल्चर से निपट के पढ़ाई कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा समय है। आप रात को आराम से पढ़िए, उसके बाद रिवीजन कर सकते हैं, फिर सुबह में उन चीज़ों को आप रिवीजन कर लेंगे। तो आप क्लासेस ज्वाइन करने के लिए कांटेक्ट कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो अभी से 1.5-2 महीने का बहुत लिमिटेड समय है, सही रणनीति के साथ में, और सभी सब्जेक्ट्स को, दोनों पेपर को इक्वल जस्टिस करते हुए, समान न्याय करते हुए बराबर रिवीजन करते रहेंगे। और अगर किसी टिप्स की या फिर गाइडेंस की आवश्यकता हो तो यू मे कॉल मी। थैंक यू।